राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड हैं। ओके, तो चलिए आज मैं आपको हीलिंग प्रोवाइड करूँगी। आपके काम में जो ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, आपका मतलब काम या तो फिर बनते बनते नहीं बन पा रहा, या फिर आप जैसा काम चाहते हैं वैसा काम नहीं बन पा रहा आपका। अगर आपके वर्क प्लेस में जो भी मतलब प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये जो भी ब्लॉकेजेस हैं ना, ये विघ्नहर्ता श्री गणेश जी आपके सारे ब्लॉकेजेस रिमूव करेंगे। ओके, चलिए निर्विघ्न सर्व विनाश विनाश काली काली महाकाली काली सर्वानंद नारायण। जो भी इनके ब्लॉकेजेस लगे हैं सब रिमूव हो जाए। आप विश कीजिए, आप प्रे कीजिए, आपकी लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल ज़रूर हरेंगे। ठीक है, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। चलिए आज की जो रीडिंग है, आज देखेंगे 4 पोर्टल। ये क्या होता है, ये जो मंथ होता है ना, 4 मंथ और 4 तारीख, मतलब ये महीना जो होता है, ये चौथा महीना चौथी तारीख, 4 मंथ 4 डेज। जब ये 4 जिस दिन होते हैं वो होता है 4 पोर्टल। ओके, तो आज देखते हैं 4 पोर्टल के आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर के आ रहे हैं। 4 पोर्टल में आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या जानना ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हर एक पोर्टल का अपना एक अलग महत्व होता है। ठीक है, हर एक पोर्टल का आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। तो आज वही हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में ये 4 पोर्टल से क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, आपकी लव लाइफ में, आपके वर्क प्लेस में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ओरेकल कार्ड से देखते हैं 4 पोर्टल में आपके लिए क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज़ क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए 4 पोर्टल में। प्लीज़ एंजल्स यस। सो आपके लिए जो कार्ड आया है एरो, ठीक है, सरेंडर योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। ओके, यस। देखिए ये कार्ड जो है ना, ये आपसे कह रहा है कि देखिए जनरल रीडिंग है, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। आप मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहे हो, अगर आपकी सिचुएशन अगर ये है तब अपने ऊपर लीजिएगा। आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब आपको स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो सत्य है, या जो आपका मन बोल रहा है वो सत्य है, या कोई और जो आपको बता रहा है वो सत्य है। आप कुछ ट्रैप्ड लग रहे हो मुझे, कोई तो सिचुएशन ऐसी है। देखिए आप ना, या तो कोई आपका काम ऐसा है
आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये वाला ये सही होगा कि ये सही होगा, या तो आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पे आपको दो लोग के बीच में समझ नहीं आ रहा है कि कौन पर्सन सही है। और शायद आपको, देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पर आपकी अंतरात्मा जो आपको बोल रही है, क्योंकि मुझे कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि आपको डाउट्स हैं, आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही। कोई तो परिस्थिति आपके अराउंड में ऐसी है जहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अपनी इंट्यूशन की सुनो, ठीक है। शांति से बैठो, थोड़ा गहरी सांस लो, ओम की चैंटिंग कर सकते हो तो बहुत अच्छा। मन जितना शांत रहेगा, एकाग्र करो मन। उसके बाद बहुत डीप एनालाइज करने के बाद अपने मन से आप पूछोगे, आपकी इंट्यूशन आपको राइट गाइडेंस देगी। आपका दिल जो कुछ बोल रहा है, आई थिंक आप ना समझ नहीं पा रहे हो, या तो आपके सामने ऐसी परिस्थिति बना दी जा रही है कि आप फिर कंफ्यूज हो जा रहे हो, अगेन एंड अगेन आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो आपकी इंट्यूशन जो बोल रही है इस टाइम पर, आप उसी को सत्य मानो, उसी को एक्सेप्ट करो। ओके, आपसे यूनिवर्स ये कह रहे हैं इस समय पर आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके भरोसा करना है। ओके, आपसे कहा जा रहा है आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आप शायद किसी गलत कनेक्शन में पड़ सकते हो, किसी गलत इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस टाइम पर बहुत सोच समझ कर ट्रस्ट करना है किसी पर भी, या फिर कोई आपको इस टाइम पर, मुझे ऐसा दिख रहा है, भड़का भी सकता है किसी के अगेंस्ट। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और पूरी जानकारी निकालने के बाद ही कोई डिसीजन लेना है। कहीं सुनी सुनाई बातों में आपको नहीं आना है, क्योंकि 4-4 पोर्टल में ऐसा दिख रहा है आपकी कंफ्यूजन, डाउट्स जो है ना, ये बढ़ रहे हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप अपनी इंट्यूशन को हाई करो, इंट्यूशन की सुनो। इस टाइम पर आप जितने पॉजिटिव लोगों के बीच में रहोगे, सच्चे इंसान के बीच में, दिखावा, परपंची, है ना, चालबाज, षड्यंत्र करने वाले, मैनिपुलेट करने वाले, ऐसे लोभी, ऐसे इंसान से आपको बचने की नीड है। इस 4-4 पोर्टल में आपसे कहा जा रहा है इस टाइम पर आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रहिए, ठीक है। अच्छे एनवायरनमेंट में रहिए, अच्छे लोगों के बीच में उठिए बैठिए। जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि माहौल अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, वहाँ से खुद को डिस्कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन की जा रही है, शक किया जा रहा है, आपका माइंड कहीं से फ्रेश किया जा रहा है। ओके, और आपको शायद कुछ समझ नहीं आ रहा है इस टाइम पर, तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप हो सके तो खुद को सेफ साइड होकर के इस टाइम पे चलिए। किसी का ना सुनिए, ना किसी के मन की करिए, जो आपका दिल बोल रहा है वो करिए, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स, बोलते हैं इनको, आप क्या बताना चाहते हैं, और क्या जानना जरूरी है। एंड दिस इज़ फॉर यू। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान्स। ओके, देखिए इस टाइम पर आपको लेज़ी होने से बचना है। ओके, आपको आलस आ सकता है, आप आज का काम कल पे टाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो आलस है ना, इस चीज़ को आपको हटानी है। ओके, एंड देखिए पैसों के ना, जैसे आप इस टाइम पर जैसे मनी को चेस कर रहे हो, है ना, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अपने सपनों के पीछे भागो, अपने सपनों के ऊपर वर्क करो। आपने जो भी कुछ आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जो भी चीज़ हासिल करनी है ना, जो सपने आपने देखे हैं, उसके ऊपर वर्क करो, उसके ऊपर कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग्स करो, कुछ उसमें मतलब कि सोचो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उसके ऊपर वर्क करो, ना कि पैसों के पीछे भागो। आप मनी को चेस कर रहे हैं, आपको मनी को चेस, देखो आप जब ड्रीम को चेस करोगे, ड्रीम के ऊपर वर्क करोगे, तो मनी ऑलरेडी आपके पास आने लगेगी। ओके, इस टाइम पे शायद आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा मतलब मनी माइंडेड तो हो, बट आप मनी को बहुत चेस कर रहे हो, है ना। एंड आपने ये चीज़ तो सुनी ही होगी कि जिस चीज़ को आप चेस करते हो वो चीज़ रन करती है। ओके, तो चेस मनी को मत करो, अपने ड्रीम पर वर्क करो, जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ पर फोकस करो, आलस को हटाओ, ठीक है। एंड इस टाइम पर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, आपको जो चीज़ चाहिए ना, उस चीज़ को अट्रैक्ट करो अपनी तरफ,
ठीक है, और एकदम पॉजिटिव वे में कि ये चीज़ मेरी इस दिन तक हो जाएगी, ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी, ये काम मेरा बन जाएगा डेफिनेटली 101%। आपको नहीं लाना है उसमें, नो नहीं जोड़ना है। इस टाइम पर आपकी इंट्यूशन पावर भी हाई हो रही है एंड आपका अट्रैक्शन की जो पावर है ये भी हाई हो रही है। आप जो चीज़ सोचोगे ना वो चीज़ क्रिएट कर लोगे लाइफ में। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव सोचो आप। ओके एंड इस टाइम पर देखिए आपको ना, क्योंकि देखिए ये 4-4 का पोर्टल थोड़ा सा ऐसा होता है, नेगेटिविटी से बचना है, ज्वेलसी करने से बचना है। ओके खुद का कंपैरिजन किसी से मत कीजिए। ओके आपका जो वर्क है आप उसमें इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए, प्लान्स बनाइए। दूसरों की चीज़ें आपको नहीं देखनी है, ना ही कंपैरिजन करना है। ओके और ज्वेलसी इस टाइम पर आपको ज्वेलसी नहीं करनी है, क्योंकि ये आपका ऑरा नेगेटिविटी ला देगा आपके ऑरा में। और इस टाइम पर आपको इसलिए अपने ऑरा को बहुत पॉजिटिव बना के रखना है। ओके हो सके तो आप एक्सरसाइज वगैरह अगर आप करते हो, जिम वगैरह जाते हो, योगा वगैरह करते हो, तो आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह और बढ़ाइए। ठीक है, मेहनत थोड़ी सी आप बढ़ाइए ताकि आपका आलस्य हटे, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये टाइम आपका है आपके सपने साकार होने का। लेकिन कहीं ना कहीं आपका फोकस अपने सपनों से हटा है, आप सिर्फ भाग रहे हो। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि अपने सपनों पर वर्क करो, क्योंकि जो सपना आपने देखा है डेफिनेटली वो सपना सच होगा आपका, आप उस मुकाम तक पहुंचोगे। बट उसके लिए वर्क तो करो, उसमें प्लानिंग तो करो उसके लिए, है ना। ओके एंड कार्ड से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स। देखिए स्टेबिलिटी तो बहुत अच्छी आ रही है आपके वर्क प्लेस में। ओके प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द एम्परर। वाओ, देखिए आपके पैसों की स्थिति बहुत ही शानदार होगी इस मंथ। बस ये जो मैंने आपको बोला है ना, आलस नहीं करना है और अपने सपनों पर वर्क कीजिए। आप ये करो क्योंकि आपकी पैसों की स्थिति बहुत बेहतरीन हो रही है। ठीक है, आप देखोगे आपका स्टेटस हाई होने वाला है। आपके अंडर में बहुत सारे लोग वर्क करेंगे, आप लीड करने वाले हो। ठीक है, मतलब कि आपके पास अथॉरिटी होगी, पावर होगा आपके अंडर में। मुझे बहुत सारे लोग वर्कर दिख रहे हैं काम करते हुए। तो कुछ बहुत बड़े लेवल पे आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई ऑलरेडी आपका कोई ऐसा वर्क है तो आपका वर्क बहुत ज़्यादा सफल होने वाला है। अगर बिजनेसमैन आप हो तो आप बहुत ही हाई लेवल पे जाने वाले हो। ओके ये 4-4 पोर्टल आपके लिए पैसों के लिए बहुत धन संपन्नता ला रहा है। ओके यस सी आपकी थाट बढ़ने वाली है। ठीक है, पर थोड़ा सा आपको रूड होने से, ईगोइस्टिक होने से बचना होगा। आपसे ये भी कहा जा रहा है, थोड़ा सा ईर्ष्या नहीं करनी है। यस बाकी आपका आपसे कहा जा रहा है कि जितना आप थोड़ा सा नीवा होके चलोगे, एडजस्ट करोगे, लोगों को सम्मान दोगे, उतना ही आपका पावर और बढ़ता जाएगा। यस और आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको आलस नहीं करना है, बहुत ही स्पीड में जितना आप जल्दी हो सके अपनी चीज़ों को संवारो और आगे बढ़ो। कुछ काम स्टार्ट करना है तो करो, क्योंकि ये कार्ड बोल रहा है ना कि इस टाइम पर आपको कोई काम कल पे नहीं टालना है। ये आपका टाइम पैसों के लिए बहुत अच्छा है। यकीन मानिए आपका जो भी आप कुछ कर रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो उसके लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन है। आपको ये समय गंवाना नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी चीज़ करना है कर डालो, बिन आँख मूंद के कर डालो, सफलता है आपके लिए निश्चित ही। क्लैरिफाई द मून। ओके देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है आप किसी को बहुत बैडली मिस कर रहे हो। आपके दिल में बहुत ही ज़्यादा इमोशन है इस पर्सन के लिए, बहुत ही ज़्यादा। एक सच्चा प्यार जैसे आपका है ये, आप इनको बहुत मिस कर रहे हो। ओके आपकी इनसे बात हो नहीं रही है एंड
कुछ तो रिग्रेट यहाँ पर दिख रहा है मुझे। आई डोंट नो ये रिग्रेट कौन कर रहा है, ये आप भी हो सकते हो, बट मुझे कुछ तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आप मुझे बहुत ही सैड दिख रहे हो, बहुत दुखी दिख रहे हो। आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, आई थिंक। यस, एंड प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द मून। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको चीट किया है। यस, आप इनको मिस कर रहे हो एंड आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना भी चाहते हो। बट मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है। ओके, ये आपके ना ऐसे पर्सन रहे हैं कभी मतलब इनके साथ आपका रिश्ता बहुत शानदार था। इनके साथ आपका रिश्ता बहुत ही प्यारा था, इक्वल गिव एंड टेक था इस रिश्ते में, बहुत ही ज़्यादा परवान था इस प्यार में। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में आप बहुत उदास दिख रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो अपने इस पार्टनर को। यस, आपको ऐसा लग रहा है शायद इन्होंने आपको चीट कर दिया है। आपको ऐसा दिख रहा है कि शायद इन्होंने आपको चीट कर दिया है, क्योंकि आपके मन में शायद ये चीज़ है कि आप इनके ना आपको ऐसे चीटिंग का कार्ड आया है। आप मुझे यहाँ पर रोते हुए दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा दुख में दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ ना, ये आपने उम्मीद नहीं की थी ये चीज़ आपके साथ हुई, आपको ऐसा लग रहा है। आप चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या फिर आप खुद इनके पास प्रपोजल लेके जाना चाहते हो, बट आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है, ओवर थिंकिंग बहुत है आपकी। आपको ऐसा दिख रहा है कि शायद ये आगे बढ़ गए हैं अपनी लाइफ में, ये अब मुड़कर नहीं आएंगे, सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, वो स्थिति मुझे आपकी यहाँ पर दिख रही है। मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए आप क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है? देखिए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, ये जो आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है ना, एकदम से अकेला, किसी से आपको बात करना मिलना जुलना पसंद नहीं आ रहा, आपका मन एकदम जैसे आपको ऐसा लग रहा है, आपको एकांत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग हो रही है इस टाइम पर, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर निकलो। ये जो आपने खुद को बंद कर लिया है, एक जो अकेलापन हो गया है ना आपके मन में भी, इवन लाख आप पब्लिक के बीच में रहो, लेकिन आप अंदर से अकेला महसूस कर रहे हो। इस चीज़ से बाहर निकलो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आप बहुत अकेलापन आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसे कि मेरी लाइफ में जैसे अंधकार हो गया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा आपको। इस चीज़ से बाहर निकलो। ये एंग्जाइटी है, ये आपको डिप्रेशन में डाल रही है इस टाइम पर। ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत आप एंग्जाइटी में चले जा रहे हो। बाहर निकालो खुद को इस चीज़ से। ओवर ज़्यादा सोचो नहीं, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये जो आपके पार्टनर थे ना, ये आपके ट्रॉफी थे, ये आपकी लाइफ में ना बहुत प्रीशियस थे आपके लिए। आपको ऐसा लगता है, आपके अकॉर्डिंग ये पार्टनर आपके लिए बहुत प्रीशियस थे। यस, आपका इनसे बहुत ही हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था। आप इनको, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है थोड़ा सा बाहर निकलो, क्योंकि मुझे दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, एक पेन है आपके अंदर। बाहर निकालो थोड़ा सा खुद को। एंड देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, ईगो आ रही है कि वो भी तो आ सकता था, उसे भी तो बात करनी चाहिए, ईगो अगर आ रही है साइड कर दो। देखो, रिश्ता इम्पॉर्टेंट है तो बात भूल जाओ, अब बात इम्पॉर्टेंट है तो रिश्ता भूल जाओ। दोनों में से एक काम कर लो, क्योंकि मुझे आपका ऐसा दिख रहा है कि आप नहीं रेसिस्ट कर पा रहे हो, आपको जाना है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि क्या कोई और तो नहीं आ गया इसकी लाइफ में, मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, या पहले जैसा रिश्ता हो पाएगा कि नहीं, बहुत कुछ सोच रहे हो आप, ठीक है। ओ यस, अगर आप दोनों के बीच में बहुत कड़वी बातें हुई हैं ना, लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं, देखो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, सॉर्ट आउट कर लो बातें, बहुत लंबा मत खींचो, क्योंकि अगर आपको रियली ये रिश्ता आपके लिए प्रीशियस है तो जाने मत दो, लेट गो मत करो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं।
ओके। स्टॉकिंग चल रही है। आप स्टॉक कर रहे हो, आई थिंक ये आपके पार्टनर भी आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। चलिए देखते हैं यूनिवर्स इनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। इनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ओ माय गॉड, देखिए ये मुझे नहीं पता सिनेरियो आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है एक अच्छा खासा रिश्ता जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आप दोनों के बीच में। आपके ये जो पार्टनर है ना, फिलहाल ये इस टाइम पर रूड हो चुके हैं, ठीक है। यस, अगर मैं ये कहूँ कि ये बात नहीं करना चाहते तो ये गलत नहीं होगा। आई डोंट नो आप दोनों के बीच में क्या हुआ है ऐसा, लेकिन ये जो आपके पार्टनर है ना, ये इधर भी आपसे थोड़ा सा रूड है। ओके, यस, इस टाइम पर मतलब कि ये ना इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ना कुछ अच्छा हो ही नहीं पाता। ये आपके पार्टनर की थिंकिंग है। इनको ऐसा लगता है कि ये भी प्रयास कर ले, कुछ भी कर ले, इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो ही नहीं पाता। एक जगह पे आके रिश्ता कहीं ना कहीं ठहर जाता है, कोई मूवमेंट नहीं दिखती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे ऐसा दिख रहा है इस पार्टनर को, आपके इस पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि शायद आपने या फिर मतलब बीच में कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। देखिए ये थर्ड पार्टी ना कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, ये कोई तो थर्ड पार्टी बीच में है जो आपके ये पार्टनर भी सोच रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी के चलते ही अब ये रिश्ता पहले जैसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बार बार मैं देख रही हूँ इस रिश्ते में स्टैग्नेंट आ जा रही है, ये रिश्ता ठहर जा रहा है एक जगह पे। ओके, लड़ाइयाँ होती हैं, फिर से पैचअप होता है, बातें चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, एंड फिर से वही थर्ड पार्टी बीच में आता है, बातें फिर से सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। फिर से आप अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। इस चीज़ के चलते कहीं ना कहीं आपके ये जो पार्टनर है ना, ये इस टाइम पर बहुत स्टबर्न हो गए हैं, रूड हो गए हैं। इनको ऐसा लगता है कि बस इनफ हो गया। बार बार वही पैटर्न बार बार घूम घूम के आ रहा है। इनको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं इन्वॉल्व होना इस पैटर्न में। ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये साइड हो रहे हैं एंड इन्होंने अपना पूरा फोकस अपने कैरियर पे लगा दिया है। ये जो भी आपके पार्टनर है, देखिए जर्नल रीडिंग है, अलग अलग रीडिंग आती है। मुझे ऐसा दिख रहा है ये डेफिनेटली आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी का सिनेरियो है। ओके, या तो फिर अगर उनकी तरफ से थर्ड पार्टी है तो भी थर्ड पार्टी के चलते ही सारी दिक्कतें आ रही हैं, आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है तो भी थर्ड पार्टी के चलते ही आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो रहा है और ये मन मुटाव बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके ये जो पार्टनर है, ये इस चीज़ के चलते अब बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हैं और अब ये रूड हो गए हैं। अब इन्होंने खुद को चुन लिया है, ठीक है। अब ये अपनी पावर में आ गए हैं। इन्होंने बस ये डिसाइड कर लिया है कि बस अब मुझे अपने कैरियर में आगे बढ़ना है, अपने ऊपर फोकस करना है। ओके, इस यूनिवर्स, इस रिश्ते में थर्ड पार्टी का क्या रोल है? भाई थर्ड पार्टी मज़े ले रही है। ओके, ये जो भी थर्ड पर्सन है, आप दोनों को अलग करके इसको बड़ा मुनाफा है, इसको बड़ा प्रॉफिट है। यस, अब मुझे सब समझ में आ रहा है। इस थर्ड पार्टी को पता है कि आप किसी को बहुत ही ज़्यादा लव करते हो, ठीक है। इस थर्ड पार्टी के चलते ही कुछ तो नेगेटिविटी क्रिएट की गई है आप दोनों के रिश्ते में, क्योंकि इसको फ़ायदा है आप दोनों के अलग होने से। इस टाइम पर थर्ड पार्टी ना बहुत ही थाट में है, बहुत ही थाट में है। ओके, आप दोनों के बीच में सेपरेशन ला करके मौज इसकी हो रही है इस थर्ड पार्टी की। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी कनिंग है। इनको ना अपनी शानो शौकत, ऐशो आराम और लग्जरी और धन पैसा, इन सब में बड़ा ही लालच है, और कुछ तो ये आपके साथ इन्होंने ऐसा ही कुछ किया है, ठीक है। ये मतलब कि आपके पर्सन के साथ ये जो भी हैं, थर्ड पार्टी आपको ये थर्ड पार्टी मैनिपुलेट करती हैं, मीठी मीठी बातें करके आपके पार्टनर को, चुपड़ी चुपड़ी बातें करके
अगर ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से है तो आप बेटर समझ सकते हो कि ये थर्ड पार्टी बहुत ही चुपड़ी चुपड़ी बातें करती हैं। इनकी बातों में तो माया जाल है, ये अपनी बातों की माया जाल से ही आपके पार्टनर को भ्रमित कर देती हैं। थर्ड पार्टी बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है इस रिश्ते में, बहुत ही मतलब कि उनको रोमांस चाहिए, उनको लव चाहिए, आपके पार्टनर चाहिए, उनके साथ एक लग्जरी लाइफ चाहिए, इवन लव मैरिज का सपना भी देखते हैं, इवन बेबी का भी मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ इन्वॉल्वमेंट है। भाई ये थर्ड पार्टी ने ना आप दोनों के बीच में सेपरेशन डाल के मौज ले रही है। ये मतलब कि बहुत मस्त चल रहा है इनका। आपके पार्टनर के साथ इनका तो अच्छा चल रहा है थर्ड पार्टी का इस टाइम पर, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फूट डाल करके ये मज़े ले रही हैं। ओके यूनिवर्स, देख लीजिए, यही होता है यूनिवर्स का इंसाफ, बट ज़्यादा दिन तक नहीं। ठीक है, ये देखिए, ज़्यादा दिन तक नहीं होगा ऐसा। आपके पार्टनर ओके आपके लिए स्टैंड लेंगे आने वाले टाइम पर, आपके लिए सीरियस होंगे, अपनी गलती रियलाइज़ करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। ओके, ये जो अभी तक सेल्फ सेंटर हो रहे हैं ना, ये अभी जो आपसे जो मुंह फेर रखा है इन्होंने, शायद नहीं देख रहे हैं ये कुछ ईवल एनर्जी थी। इस ईवल एनर्जी को यूनिवर्स काट रहे हैं। ये ईवल एनर्जी कटते ही आपके पार्टनर का फोकस आपकी तरफ होगा और आपके पार्टनर टोटली थर्ड पार्टी को लेट गो करके आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, एंड आने वाले टाइम पर बहुत बुरी तरीके से थर्ड पार्टी का दिल टूटेगा, बुरी तरीके से, क्योंकि कुछ तो नेगेटिविटी क्रिएट करके थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में दूरियां ला दी हैं। ओके, जो कि आपके पार्टनर भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये सारी करासानी थर्ड पार्टी की है एंड थर्ड पार्टी ने कहीं पर पैसे दे करके ये सारी चीज़ें करवाई हैं आपके रिश्तों में, ये भी अटल सत्य है। ओके, आपका रिश्ता ऐसे नहीं टूटा है, थर्ड पार्टी की बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस है इस रिश्ते को तोड़ने में, बट आपका वक्त अच्छा फिर से शुरू होगा आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि इंसाफ यूनिवर्स ने आज अपने आप दिया है। 4 ब्लेसिंग 4 पोर्टल की, ये जो थर्ड पार्टी है ना, इनका सारा गेम ओवर होने का समय आ चुका है। ये देखिए, आपके ये जो पार्टनर है ना, अभी ये थर्ड पार्टी को ही कोई इम्पोर्टेंस नहीं देने वाले। आने वाले टाइम पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए ऐसे हो जाएंगे ना, तुम जियो या मरो, आई डोंट केयर। ओके, देखिए, ये अगर आप जो देख रहे हो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है तो ये आपके लिए है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो ये थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर की ऐसी हो जाएगी। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा आपकी लाइफ में जो सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी आई है। अब आप समझो किसकी तरफ से आई ये थर्ड पार्टी, ठीक है। तो थर्ड पार्टी की बस बजने वाली है बैंड, चाहे जिसकी तरफ से भी हो, क्योंकि थर्ड पार्टी वाला गेम बहुत हो चुका। इसने नाक में दम कर रखा है आपके रिश्तों में, पूरी तरीके से इसने आपका रिश्ता बर्बाद किया है, जबकि आपके पार्टनर आपके ही सच्चे पार्टनर हैं, ट्रू लवर हैं। आप दोनों एक दूसरे के ट्रू लवर हो। ओके, क्योंकि एक टाइम पर आपका ये रिश्ता बहुत ही शिद्दत वाला था, एक दूसरे की लव, केयर, अट्रैक्शन, प्यार, ठीक है। आपका ये रिश्ता फिर से स्टार्ट होगा। ओके, ये प्रपोजल दिख रहा है मुझे। ओके, आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं। यस, देखिए, आपके ये पार्टनर का कॉल या मैसेज आ सकता है, ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रही है, एंड ये रिश्ता फिर से डेवलप होगा, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपके लिए सीरियस हैं। ओके, अभी तक जो ये सीरियस नहीं थे ना, तो अब ये सीरियस हो जाएंगे। बट मुझे आपकी तरफ से ऐसा दिख रहा है कि इस बार आप सीरियस नहीं होगे इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बार आपके साथ ये चीज़ किया है, ऑन एंड ऑफ, बट इस बार मुझे ऐसा दिख रहा है ये आएंगे, रिश्ता आपका बढ़ेगा आगे। बट इस बार जिस पोजीशन पे पहले ये रहते थे ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस नहीं फील करना, आपको सीरियस नहीं लेना, इस स्थिति में अब आप आ रहे हो। आप इतना समझो कि पासा पलटने वाला है। जिस पोजीशन में कल तक ये थे, उस पोजीशन में अब आप आ रहे हो, ठीक है। अब
आप रन कर रहे हो, ये आपको चेस कर रहे हैं टोटल। और ये ईश्वर का इंसाफ है आपके साथ। अब हुआ बराबरी, यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि अब हिसाब होगा बराबर। ओके, चलिए प्लीज़ यूनिवर्स और क्या ब्लेसिंग है मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू सो मच। वाओ, धन की तो बाढ़ आने वाली है। कुछ फ्रेश स्टार्ट होगा इस टाइम पर। ईश्वर की तरफ से आपको कुछ नए ऑफर दिए जा रहे हैं। मुझे ना धन खुलने का मार्ग दिख रहा है। मतलब बहुत सारे रास्ते खुलेंगे धन से रिलेटेड। आपकी धन की समस्या का भी समाधान होगा इस टाइम पर। आप कुछ तो न्यू करोगे, आपको कोई ड्रीम जॉब लग सकती है, आपका कोई बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये टाइम आपका बहुत पीक पर चलेगा एंड आपको बहुत हाई लेवल पे वर्क मिलेगा, जैसे बहुत मोटी इनकम आपको मिलेगी। धन से रिलेटेड ये पोर्टल आपके लिए बहुत ब्लेसिंग भरा है। यस, देखिए फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। डेफिनेटली आप कुछ स्टार्ट करोगे, कुछ तो ऐसा काम स्टार्ट करोगे जिसमें आपकी फाइनेंस की स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, एंड इस पे यूनिवर्स आपसे बस यही कह रहे हैं कि आलस नहीं करना है, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है, दूसरों पर भरोसा ज़्यादा नहीं करना है आपको। ओके, एंड आपके देखिए आपके जो वेल विशर्स हैं, जो आपको दिल से मानते हैं, वो आपको रास्ता देंगे, गाइड करेंगे। जो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको उनकी सलाह लेनी है, बट वेल विशर्स की। और इस टाइम पर देखिए, मैंने बस बोला है ना कि आपको समझना है, सब पर आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी रहेंगे कि जो कि दिखा रहे हैं बहुत अच्छे हैं, बट वो है नहीं एक्चुअली में। तो आपसे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। इस टाइम पर ये मुहावरा आपके लिए बिल्कुल फिट है कि दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। जितना अपना दिमाग से चलोगे उतना ही ज़्यादा सेफ साइड आप रहोगे। ओके, एंड बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी आपकी होने वाली है, बहुत ही शानदार। आप इतना जान लीजिए कि ये समय आपके लिए 4 चांद लगने वाला है, आपकी पर्सनैलिटी पर, आपकी ब्यूटी पर, आपकी लग्जरी में। इवन अगर इस टाइम पे कोई कंसीव करना चाहती हैं तो डेफिनेटली आप कंसीव करेंगी। ओके, आपकी बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी होने वाली है। एंड अगर आपने पास्ट में कुछ एफर्ट किए हैं, कोई काम किया है जिसका आपको चाहिए कि वो काम सक्सेस होगा कि नहीं, अब हो जाएगा। जितने आपने पास्ट में जितनी मेहनत की है, अब रिवॉर्ड मिलने का समय आ चुका है। ये 4 की पोर्टल की ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन आपका बहुत ही फैंटास्टिक टाइम स्टार्ट हो रहा है। जितना आपने लाइफ में स्ट्रगल किया है ना, वो सारे स्ट्रगल ख़त्म होने का समय आ गया। आपको हीलिंग दी जा रही है। अब आपकी ज़िंदगी में सुकून आ रहा है, कंफर्ट जोन आ रहा है। बहुत परेशान हो लिए पैसों के लिए आप, बहुत भर भर के दौलत आएगी आपके पास। बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। यस, बहुत सारी चॉइसेस आ सकती हैं आपके पास, बहुत सारी चॉइसेस आ सकती हैं। देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं चॉइसेस बहुत सारी आ सकती हैं, तो डे ड्रीमिंग नहीं करना है। ये कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, डे ड्रीमिंग नहीं करना है। अपने सपनों पर वर्क करना है। ओके, बहुत कर लिए डे ड्रीमिंग, अब सपनों को साकार करने का समय है आपके पास। इवन आपके पास चॉइसेस बहुत सारी आ सकती हैं इस टाइम पर, तो आपको सोचना है कि कौन सी आपके लिए बेस्ट है। ओके, देखिए आपको इस टाइम पर ना उन लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखनी है। देखिए स्टार्टिंग में जो कार्ड आए थे सारे वो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको इस टाइम पर ना लालची लोगों से बच के रहना है। बहुत ज़्यादा आपसे बोला जा रहा है, कोई तो है आपकी लाइफ में ऐसा जो कि आपको दिखा बहुत लवी डवी अच्छा रहा है, बट वो एग्जैक्टली अच्छा इंसान नहीं है। वो आपके शायद पैसों के पीछे पड़ा है। कोई तो आपके पैसों के पीछे पड़ा है असल में। ठीक है, मन में उसके चोर है और दिखावा बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, यस, एंड देखिए यूनिवर्स ने ना आपको शायद दुख देख करके ना यूनिवर्स से रहा नहीं जा रहा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपका जो रिश्ता बिगड़ा है ना फिर से बन जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी स्ट्रगल्स, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं रिश्ते में, ये सब खत्म होंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। तो ये रिश्ता फिर से बेहतर होगा, फिर से वही इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके रिश्ते में जो रिश्ता आपका था। ओके, और अब किसी थर्ड पार्टी का कोई भी चाल नहीं चलने वाली है यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्स भी बैठ गए हैं आपके लिए इंसाफ करने। आज हम लोग लेंगे एंजल्स से कुछ गाइडेंस। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स, जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है, क्या बताना चाहती हैं। यस, एंजल्स आपसे कह रही है टेक एक्शन। इस टाइम पर एक्शन लीजिए। आपको ना सोचना नहीं है,
आप जो करना चाहते हो करो, उसके लिए एक्शन लो, ठीक है। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा वक्त आपका शुरू होने वाला है। बिग हैप्पी चेंजेस जब एंजल्स ने बोल दिया तो ये होकर रहेगा। यस, रिकवरी, देखिए रिकवरी का समय है ये। जो भी चीजें आपकी स्पॉइल हुई हैं, बिगड़ी हैं, वो सब बन जाएंगी। अब जो रिश्ते, जो काम आपके बिगड़े हैं, सब बन जाएंगे। देखिए कुछ आपका कुछ आंसर कोई काम है आपका जो कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, कुछ हफ्तों के अंदर ही हो जाएगा और अचानक ही होगा। आपने मतलब कि आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, वो काम आपका हो जाएगा। वो कोई भी काम है आपका, इवन आपके पार्टनर भी प्रकट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। आपका फिर से अच्छा मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा अचानक से, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, आपको कुछ तो साइन दिए जाएंगे एंजल्स की तरफ से। आपको साइंस की तरफ ध्यान देने की इस समय ज़रूरत है, ठीक है। आपको कुछ इशारे दिए जा रहे हैं, आप शायद समझ नहीं पा रहे हो। इस टाइम पर बहुत ही ध्यान से दीजिएगा, यूनिवर्स आपको इशारे देंगे, ठीक है, अच्छे साइंस आने के। कम्युनिकेशन क्लियरली, आपको किसी से स्पष्ट बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। शायद डेफिनेटली कोई आपको भड़का रहा है, तीसरा, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप दूसरों के कहने पे मत आइए, आप डायरेक्ट बात कीजिए, ठीक है। और अगर कोई आपका काम ऐसा है तो आपको बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन क्लियरली, आप स्पष्ट रूप से बात कीजिए, आपका सब काम सफल हो जाएगा। वाओ, अबंडेंस, एंजल्स आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग बरसा रही हैं। अबंडेंस भर भर के आपके धन दौलत संपन्नता आ रही है। लिसन टू योर इंट्यूशन, देखिए ओके, इस टाइम पर आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है, ओके, बहुत ज़्यादा। आपको कोई डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो आपको भड़का रहा है। आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आप दूसरों के कहने पर मत आइए इस टाइम पर। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह आप इस टाइम पर कीजिए, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा कर। एंड सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। आप जो भी चीज़ सोच रहे हो उसमें सक्सेस मिलेगी, जो भी काम करोगे सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली भर भर के सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में, ओके। तो आज की रेटिंग में यही पे कंप्लीट करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रेटिंग में। तब तक के लिए राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रहिए, राधे राधे।